आपको यही बता रहा हूँ कि इस देश में संविधान नहीं चल रहा। अगर संविधान का राज होता तो ये आज काज ना होता। जी बिल्कुल। जिस तरह के इस देश में काज हो रहे हैं जी कार्य प्रशासन के द्वारा करे जा रहे हैं, तो वो होते कैसे? इसी तरीके से तो मनुस्मृति चलती है। हम अगर भी अभी हमने इतिहास को पढ़ा नहीं, आप इतिहास को पीछे जाइए, आप जाएंगे जी तो इतिहास में आप पाएंगे बिल्कुल एज इट इज जो हमारे लोग लड़े वही इस देश में आज भी चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने बताया आप क्षत्रिय कुल से हैं, बिल्कुल। तो यानी आप जनरल कैटेगरी में आते हैं? नहीं, मेरे को जो जनरल कैटेगरी ले लो, बट मेरी जो विचारधारा वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है। लोग हैं ऐसे जो बाबा साहेब की विचारधारा को मानते हैं। जी जी, मेरी जन्म कुंडली में जो वर्णा है वो क्षत्रिय है। ऐसे तो मेरी जन्म कुंडली में भी ब्राह्मण है। हाँ, तो आप बताइए, आप ये घुमा रखा है लोगों को। मेरे साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। जुल्म तो बहुत हुआ है सर। मैं बड़ी यही कहना चाहता हूँ, हमें सिर्फ विचारों को मानना चाहिए। जी, जिनके विचार अच्छे हैं उनको अपना लो, जिनके विचार बुरे हैं उन्हें छोड़ दो। ठीक है। यूसीसी पे बात करी, लेकिन यूसीसी भी कहाँ? यूनिफॉर्म का मतलब भी यह है सबके लिए बराबर। सर यहाँ नहीं है, मैंने आपको बताया ना, एक तरफ मनुस्मृति है, एक तरफ यूसीसी कह रहे हो, और यूसीसी में आप कह रहे हो SC ST को, हम उसमें ऐसी कैटेगरी को नहीं रखा गया। अच्छा, उसमें आपने मुसलमानों को रख लिया है। आप करना क्या चाहते हो? आप किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें, यही अच्छा है देश में, वरना अंततः इस देश को कुछ नहीं मिलेगा। आज़ादी से पहले इधर एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई थी, वही हो जाएगी, फिर उसके खत्म होने के बाद जाति की लड़ाई चालू हो जाएगी। मतलब देश में शांति स्थापना नहीं रहेगी। मैंने आपको बता दिया सर, इस देश में मनुस्मृति रही, ब्राह्मणवादी व्यवस्था रही, इस देश में कभी शांति नहीं आएगी। अगर हम इससे पहले जाते हैं पीछे 2000 साल पहले जाते हैं, तो ये लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी, आज भी वही लड़ाई चल रही है। तो देश का भविष्य अच्छा नहीं है आने वाले समय में कि अब जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? जो नन्हे मुन्ने जन्म ले चुके हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? इस देश के इस हालात पर जो आज हो रहा है, बच्चे फेस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एट्रोसिटीज़ फेस कर रहे हैं। तो देखिए, मैं पहली बात तो सर ये कहना चाहूँगा, जो हमारा संविधान है, पहली बात तो वो सोशलिज्म पे आधारित है, और पर जो मनुस्मृति है वो कैपिटलिज्म पे आधारित है, पूंजीवाद। तो जो ये सरकार है वो मनुस्मृति से चल रही है। इस देश में पूंजीवाद हावी हो रहा है, तो जिस कारण इस देश में कुछ ही चंद लोग हैं जो आज से आज़ादी से पहले अमीर थे, वो आज भी अमीर हैं और 2 गुना अमीर हो चुके हैं। सही बात है। जिनके पास ज़मीनें थी उससे 2 गुना ज़मीनें हो चुकी हैं। जी। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, आने वाले बच्चों का भविष्य, खासकर SC ST को। जी, आप ही इस देश में मारे जाओगे अगर नहीं जान पाओगे इतिहास को। इतिहास को पढ़ लो। मैं आज भी आप ये जय भीम संसार के चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूँ कि आप इस देश के संविधान को पढ़िए, इस देश के इतिहास को पढ़िए। आप शिवाजी महाराज के बाबरे हो, आप अशोक सम्राट के वंशज हो, आप रविदास जी के रविदासिया हो। उन्होंने गुलामी की व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था, और रविदास जी ने अछूत राज की बात करी जिससे ब्राह्मण व्यवस्था हिल गई थी। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, आपको इस देश के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। आप राजाओं के बच्चे हो, आप नौकरों के बच्चे नहीं हो। जी, आप पढ़िए, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। और अंदाजा है डॉक्टर रितु सिंह को अभी अरेस्ट करके जितने भी क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया है, कहाँ लेके गए हैं? सर मुझे अभी कोई अंदाजा नहीं है इस बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा, आप यहाँ कितने आंदोलन कर लीजिए, जब तक आपके आंदोलन को आपके समाज के राजनीतिक पॉलिटिकल पावर के द्वारा इस आंदोलन को अगर समर्थन नहीं मिलता, तो ये आंदोलन 1 साल 2 साल भी सफल नहीं होगा। बिल्कुल। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इस देश में व्यवस्था को पहचाने। मेरे अपने खासकर अपने समाज से कहना चाहूँगा, आप गुरु रविदास जी महाराज को पढ़िए, आप शिवाजी महाराज को पढ़िए, आप डॉक्टर अम्बेडकर को। बाबा साहब इस देश में एक इकलौते शख्स हैं जिन्होंने 2000 साल के इतिहास के, अपने महापुरुषों के इतिहास को, महापुरुषों के विचारों को, सबको अपनाया और उसको संविधान में लिख डाला। जी, इस देश में गौ हत्या बंद नहीं हो रही, उल्टा पाप हो रहा है। गौ पालन के नाम पर पाप हो रहा है। आर्टिकल 48 बाबा साहब ने संविधान दिया कि इधर जीव हत्या, पशु हत्या पे रोक लगाई जाएगी। जी, बाबा साहब ने इस देश में संविधान में सब कुछ दे रखा है। बाबा साहब ने देश के संविधान में सब चीज़ें दी हुई हैं, सबके राइट्स दिए हुए हैं, यहाँ तक कि एक पशु पक्षी के लिए भी उस देश में सभी के लिए राइट्स दिए हुए हैं, जीव हत्या के लिए भी दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाइयों, इस देश में जिसके ऊपर जुल्म हो आप उसका साथ दें, जाति व्यवस्था को छोड़ के। बिल्कुल।
जाति व्यवस्था